नमस्कार, मैं सचिन तिवारी आपका स्वागत करता हूं चैनल सचिन योगा के अंदर। अगर आप चिंतित हैं अपनी फिजिकल, साइकोलॉजिकल और मेंटल फिटनेस को लेकर और शुरू करना चाहते हैं योग, तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए सही विधि और 15 मिनट का ऐसा योग अभ्यास जो आपको ले जाए फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत हम करेंगे बड़े जॉइंट्स की मोबिलिटी को बढ़ाने से लेकर। चलिए पहले कंधों के व्यायाम से शुरू करते हैं। कंधों को मैक्सिमम घुमाना है सर्कल, आगे से पीछे की ओर। जब आप आगे से पीछे लेकर जा रहे हैं कंधों को, तो आधे सर्कल में आपको सांस भरना है, आधे सर्कल में सांस खाली करना है। ऐसा करने से जो सांस का डिसिप्लिन है वो शरीर को मिल पाएगा। जब आप सांस के साथ किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को, किसी भी फिजिकल मूवमेंट को जोड़ देते हैं, तब वो योग कहलाता है। दिखने में ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत सरल है, लेकिन इन अभ्यास के बिना जब आप कठिन आसनों की ओर जाएंगे तो आपके जॉइंट्स, आपके मसल्स वो तंग होंगी और आपको इंजरीज के खतरे लगातार बने रहेंगे। तो बेहतर विकल्प है कि आप अपने शरीर के जितने भी बड़े जॉइंट्स हैं, आपका सर्वाइकल है, आपके घुटने हैं, आपका लोअर बैक है, इनकी मोबिलिटी पर काम करने के बाद आप छोटे जॉइंट्स की तरफ बढ़ जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and last 15. Relax. इसके बाद शुरू करेंगे अब हम गर्दन का सूक्ष्म व्यायाम। अपनी कलाई को कमर के पीछे पकड़ लें, सांस भरते हुए ऊपर 1, छोड़ते हुए नीचे। अगर सर्वाइकल है तो गर्दन आगे ना झुकाएं। 2 3 Inhale up, exhale down. 4 5 6 7 8 9 and last 10. लेफ्ट राइट 1, इनहेल एक तरफ, एक्सेल सामने। 2, सांस भरते हुए एक तरफ, छोड़ते हुए सामने। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब साइड वाइज सांस खाली करते हुए कान कंधे के ऊपर 1, भरते हुए बीच में 2 3 4, ध्यान रहे सांस खाली करना है साइड में। 5 6 7 8 9 and last 10। बस रिलैक्स, गहरा सांस, मुट्ठी बंद। इसके बाद
हम अभ्यास करेंगे खड़े रहकर पवन मुक्त आसन का। ये आसन हमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से बल देगा। सांस खाली करते हुए पैर को ऊपर लेकर आएं, पेट को दबाएं, सांस भरते हुए पैर नीचे। दूसरे पैर से भी इसी तरह सांस खाली करते हुए ऊपर, सांस भरते हुए नीचे। जिनके घुटनों में तकलीफ हो उन्हें पवन मुक्तासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं कि पवन मुक्तासन के क्या लाभ हैं। अगर पवन मुक्तासन लेट कर किया जाए तो ये हमारे डाइजेस्टिव पावर, हमारी इम्यूनिटी, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम, इन सब पर एक सकारात्मक असर डालता है। परंतु इसी आसन को जब हम खड़े होकर अभ्यास करते हैं, जैसा कि हम आज कर रहे हैं, तो यही आसन इन फायदों के अलावा हमारे शरीर पर भावनात्मक और मानसिक प्रभाव भी डालता है। हमारी सोचने की शक्ति, हमारे विचारों की शक्ति, हमारी निर्णय लेने की शक्ति पर इसके बहुत गंभीर सकारात्मक परिणाम आते हैं। 12, 13, 14, होल्डिंग करेंगे इस बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। रिलैक्स। चलिए दूसरे पैर से होल्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। रिलैक्स। गहरी सांस, मुट्ठी बंद। वजन कम करने के लिए अब हम अभ्यास करेंगे इंजन दौड़ का। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। जब हम हाथ को सामने पंच करेंगे तो नासिका से सांस को तेजी के साथ बाहर फेंकेंगे। ऐसा करते हुए घुटनों को जितना ऊपर ला सकते हैं उतना लाने का प्रयत्न करें। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है या आपको शाटिका या स्लिप डिस्क की दिक्कत है तो आप धीमी गति से करें। सांस की आवाज तेज। गति को बढ़ाने का प्रयत्न करें। ये आपकी क्षमता पर निर्भर करेगा कि आप कितनी गति से कर सकते हैं। अगर थकान बहुत ज़्यादा लगे तो बीच में थोड़ी गति को कम कर अपने सांसों की गहराई को बढ़ाएं। जब लगे कि अब दोबारा गति को बढ़ा सकते हैं तो घुटनों को और ऊपर लाने का प्रयत्न करें। हाथ पंच करें सामने और सांस को फेंके तेजी के साथ बाहर। सांस की आवाज तेज। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने इंजन दौड़ का कितनी देर तक अभ्यास किया। आप इसका रोज अभ्यास करें और जब आपको लगे कि अब क्षमता बढ़ चुकी है और आप देर तक इसे कर सकते हैं तो आप पॉज करके इसके समय सीमा को बढ़ाएं। ये नियम हर आसन में लागू होगा तो आप धीरे धीरे क्षमता बढ़ाकर इस वीडियो के माध्यम से अपने अभ्यास की गति को तेज कर सकते हैं। ठीक है, अब रिलैक्स करें। गहरा सांस भरते हुए मुट्ठी बंद, छोड़ते हुए ढीला। सांसों की गति को शांत करने का प्रयत्न करें। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे कटी चक्रासन। पैरों में गैप, मैट की चौड़ाई के बराबर, दोनों हाथ सामने। सांस को खाली करते हुए हमें पीछे की तरफ जाना है।
जब हम पीछे जाएंगे तो जो खिंचाव है वो साइड्स, लोअर बैक, स्पाइन, इस पूरे हिस्से में आना चाहिए। अगर आपकी कोहनियां मुड़ी होंगी तो खिंचाव नहीं आएगा। कंधों से इस तरह से ताकत लगाएं कि आपका जो पूरा स्ट्रेच है, पूरा खिंचाव है, वो साइड्स पर शिफ्ट हो जाए। कोहनियां सीधी, सांस खाली करते हुए जाएं। एक बार राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड। हम इसका अभ्यास बीच में रुककर कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है कमर में, तो आप लगातार भी कर सकते हैं। अब हम लगातार 15 बार इसकी मूवमेंट करेंगे बिना रुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सांस खाली पीछे जाते हुए। 11 12 13 14 15। बस रिलैक्स, धीरे से वापस, गहरा सांस, मुट्ठी बंद। अब हम जिस आसन का अभ्यास करने जा रहे हैं, ये शरीर की टोनिंग के लिए बहुत कारगर है। चलिए शुरू करते हैं। कमर पर हाथ, सांस भरते हुए जाएं पीछे। जब आप पीछे जाएं तो खिंचाव चेस्ट, पेट, लोअर एब्डोमेन तक आना चाहिए। सांस खाली करते हुए आगे जब जाएंगे तो पैरों के अंदर से 2 बार हाथों को इस तरह स्ट्रेच करें। आप ध्यान से देखें इसे और समझें कि इसकी सही विधि क्या है। जब हम पीछे जा रहे हैं तो हम घुटनों को मोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा खिंचाव अपनी डबल चिन से लेकर लोअर एब्डोमेन तक लेकर आएंगे। और जब हम आगे झुकेंगे तो आगे झुकते समय हमारे घुटने सीधे रहेंगे और हाथों को हम अंदर निकालेंगे पैरों के। अगर आपकी कमर में दर्द रहता है तो आप आगे ना झुकें। आपने ध्यान दिया होगा, पीछे जाते समय मैंने घुटने मोड़ने के लिए कहा। ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो अभ्यास आज जो हमारी शरीर की स्थिति है उसके अनुसार ज़रूरी है। अगर हम घुटनों को नहीं मोड़ेंगे तो हमारी कमर पर, लंबोसैक्रल रीजन पर जो कंसंट्रेटेड प्रेशर आएगा वो हमें इंजरीज की तरफ ले जा सकता है। इसीलिए शुरुआत आप घुटनों को मोड़कर करें। जब आपको लगे कि अब कमर में क्षमता अच्छी हो गई है, तब आप घुटनों को सीधा करके इसका प्रयास शुरू करें। Eleven, 12, 13, 14, 15। होल्डिंग करेंगे इस बार 10 सेकेंड पीछे जाने के बाद। सांस नहीं रुकेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड वापस सांस खाली करते हुए आगे। 1 मूवमेंट, 3 4 खिंचाव, एड़ी से लेकर कूल्हे तक आएगा पूरा। मूवमेंट चलती रहे और हर बार आगे झुकते समय सांस खाली। गहरा सांस भरते हुए मुट्ठी बंद, छोड़ते हुए ढीला। इसके बाद हम जिस आसन का अभ्यास करेंगे वो पेट की टोनिंग के लिए बहुत कारगर है, नाभि शक्ति विकासक। इसके लिए बैठ जाइए, पैरों को ले आएं सामने, दोनों हाथ ऊपर उठाकर अपने शरीर को धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएं। हथेलियों को आकाश की तरफ करके हाथों को इतना खोलें कि आप आसानी से बैलेंस बना सकें। रोकें यहाँ। 1 2 3 4 5 6। इसका सारा प्रेशर
आपके नाभि के भाग में पड़ेगा। अगर शरीर में शिवरिंग महसूस हो रही है, ये स्वाभाविक है। आप अपने अभ्यास के साथ धीरे धीरे इसके समय को ज़रूर बढ़ाइएगा। हम इसे 30 सेकंड तक कर रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप कितनी देर इस आसन को रोक सके। सांस नॉर्मल, धीरे से वापस, हाथों को नीचे रख, गहरे सांस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, इसे शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई अपडेटेड वीडियोस को जल्द पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं एक और वीडियो के साथ जल्द मिलूंगा। नमस्कार।